एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है और एफसीएनआर क्या होता है, ये सर क्या होता है, इतना कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सारे सी फेरर सर डायरेक्ट आते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं चलता ये चीज़ क्या है। ये बहुत नई नई टर्म्स उन्होंने सुन रही थी। कभी बैंकिंग में नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट सुनते हैं, वो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट सुनते हैं बस। अब उसके बाद ये एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, एफसीएनआर, सर थोड़ा सा इस पर गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल। जो एनआरआई होते हैं वो दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। नॉर्मल अकाउंट दो ही होता है, जो एक एनआरई होता है, एक एनआरओ होता है। एनआरई तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। एनआरई अकाउंट जो है, आप जब फॉरेन से जो कोई रिमिटेंस करते हो, जो फॉरेन करेंसी में रिमिटेंस करते हो, वही अमाउंट आपका एनआरई में पैसे क्रिएट होंगे। आप मान लो कि आप यूएसए में काम कर रहे हो या यूरोपियन कंट्री में काम कर रहे हो, तब यूरो या यूएसडी जो आप भेजते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो सेम अमाउंट आईएनआर में कन्वर्ट होकर आपको एनआरई अकाउंट में आता है। अच्छा, हाँ, और उसमें आप इंडिया से कोई डिपॉजिट नहीं कर सकते। इंडियन करेंसी उसमें अलाउड नहीं होता है एनआरई। हाँ, एनआरई अकाउंट में उसमें इंडियन करेंसी आप नहीं डाल सकते। करेक्ट। होता क्या इसमें एनआरई में होता है कि आप एनआरई उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगते। इसमें अगर आप कोई एफडी आपने किया है तो इसमें कोई टीसीएस नहीं लगता। अच्छा, टीडीएस वगैरह नहीं कटते इसमें। तो ये फायदा होता है। और ये एनआरई में जितने फंड होते हैं वे रिपैट्रिएबल होते हैं। रिपैट्रिएबल बोले तो अगर आपको इमरजेंसी केस में मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपीज है, हाँ, कुछ भी एक बड़ा अमाउंट है, आपको फॉरेन में आपको जरूरत हो गया, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करेक्ट, तो फुल अमाउंट आप वापस भेज सकते हो। क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको 15 सीएसीबी वगैरह देना पड़ेगा। एनआरई अकाउंट से फंड ट्रांसफर के लिए कोई ज्यादा मेजर कंप्लायंस नहीं है। चलते हैं एनआरओ अकाउंट की तरफ। बराबर। तो एनआरओ अकाउंट जो होता है, एनआरओ अकाउंट आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले का सेविंग अकाउंट जो आपका पास चल रहा हो, उसको एक रिक्वेस्ट लेटर दे दो, केवाईसी दे दो, हाँ, आप उसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करा सकते मतलब नया अकाउंट बनवाने की जरूरत नहीं। अगर आप पहले से आपका सेविंग अकाउंट है तो आप खोल लो। अगर कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपके पास कोई इंडिया में अकाउंट नहीं है, करेक्ट, तो आप एनआरओ अकाउंट खोल सकते हो। एनआरओ अकाउंट में इसको नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट बोलते हैं। बराबर। ऑर्डिनरी इसलिए बोलते हैं कि ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इंडिया से भी कोई अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, फॉरेन से भी कुछ मंगा सकते हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। मान लो कि आपका इंडिया में कोई किधर से रेंटल इनकम आ रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का कुछ मंथली कुछ आ रहा है, आईएनआर में आ रहा है। करेक्ट। तो आईएनआर को डिपॉजिट करने के लिए आपके पास एक आईएनआर का अकाउंट होना चाहिए। करेक्ट। एनआरई अकाउंट में जहां तक पहले हम लोगों ने बात की कि एनआरई अकाउंट में हम लोग कुछ जमा नहीं कर सकते इंडिया से, आईएनआर में कुछ जमा नहीं कर सकते। तो उसके लिए एनआरओ अकाउंट भी मस्ट है कि होना चाहिए। तो एनआरओ अकाउंट रहेगा तो आप उधर से कुछ इंडिया में कुछ भी आपको छोटा मोटा इनकम हुआ तो आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। बराबर बराबर, बिल्कुल। हाँ। एंड सर एक और एफसीएनआर। हाँ, ये एफसीएनआर क्या है कि एफसीएनआर कोई अकाउंट का टाइप नहीं है। एफसीएनआर में क्या होता है कि अगर कोई एनआरई अकाउंट है, बराबर, एनआरई अकाउंट में कोई आपका फंड आया हुआ है, हाँ, ठीक है, एनआरई अकाउंट में फंड है, उसको आपको कोई टर्म डिपॉजिट करना चाहते हो। टर्म डिपॉजिट बोले तो कोई एफडी करना चाहते हैं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एफडी करना चाहते हो। तो एफडी दो तरीके से होते हैं। या तो आप उसको आईएनआर में करा सकते हो, नॉर्मल एफडी बनता है, बराबर। तो उसमें क्या है कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेसिडेंट इंडियन के लिए वही मिलता है। तो वो सर एनआरई में मिलेगा? हाँ, एनआरई में ही आएगा। मतलब एनआरई से पैसे डेबिट होंगे, हाँ, और उसका एफडी बनेगा, एक पार्टिकुलर जो अमाउंट का आप मैंडेट दोगे, और उसका एफडी बनेगा और मैच्योर होगा तो फिर उस एनआरई अकाउंट में ही जाएगा। बराबर है। तो उसमें क्या होता है कि वो आईएनआर में बनता है। अच्छा, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है कि मिनिमम 1 ईयर के लिए बनता है। 1 साल से कम के लिए आप एनआरई अकाउंट से कोई एफडी नहीं बना सकते। ओह, आई सी। अगर आपने 1 साल के भीतर, अगर 1 साल के अंदर आपने एफडी को ब्रेक कर दिया तो आपको सिंगल रुपीज नहीं मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसमें एक ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका मनी 1 साल से ज्यादा आइडल रहने वाला है तभी आप उसको एफडी में डाल दो, एनआरई में। हाँ, एनआरई में। लेकिन और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसको फॉरेन करेंसी में एज एफडी बनाना चाहते हो। अच्छा। तो उसको एफसीएनआर बोलते हैं। अच्छा, मतलब जिस करेंसी में मेरे को रुपया आया, मान लीजिए मेरे को डॉलर में रुपया आया, तो मेरे को यदि डॉलर में एनआरई अकाउंट में रुपया आया, तो मैं उस एनआरई अकाउंट से एक नई एफडी बनवा दूंगा एफसीएनआर में, डॉलर में। बिल्कुल
करेक्ट सर, बिल्कुल। बराबर बराबर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें 1 ईयर टू 5 ईयर के लिए आप बना सकते हो। मेजर 5 करेंसी है, उसमें आप बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि करेंसी वोलेटिलिटी जो अभी देख रहे हो आप, हाँ हाँ हाँ, तो करेंसी आपका जब मैच्योरिटी के समय जो आप अगर $100 का एफडी बना रहे हो, करेक्ट, तो $100 से ही काउंट होगा, उसमें रुपीज का कुछ लेना देना नहीं रहता बराबर है। है, हाँ तो आपका करेंसी प्रोटेक्टेड रहता है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये है, उनको फिर रिपेट्रिएबल को पैसे वापस भेजने हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। बराबर बराबर, मतलब सर इसमें करेंसी फ्लक्चुएशन का भी कोई कोई इशू नहीं कोई रहता है? फर्क नहीं पड़ता है मतलब currency। FCNR में यदि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे मतलब INR रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी जो FD बनेगी वो FCNR में वो डॉलर टर्म में ही बनेगी, बिल्कुल, और हाँ। 5 करेंसी जो आपने बताई है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन NRE अकाउंट में जो FD बनेगी वो INR में बनेगी, बिल्कुल। क्योंकि वो आपने जो रुपया NRE में अकाउंट में जो आया है, हाँ। वो रुपया आपका INR में आया है, बिल्कुल। तो वो जो अब डॉलर का रेट कुछ भी ऊपर नीचे हो उसका बेनिफिट आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा।